बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। वह बहुत ही गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह हर साल बड़ी मात्रा में खेती करता, फसल उगाता और उसे बेचता, पर फिर भी उसका उतना अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता था जिससे उसका जीवन अच्छे से बीत सके। सुनते हो जी, कब तक ऐसा चलेगा ना। हमारी फसल अच्छे से बिक पा रही है और ना हमें ज्यादा पैसे मिल पा रहे हैं। हम कब तक ऐसे गरीबी में जीते रहेंगे। तो मैं क्या करूं? हम धान की खेती करते हैं, जो कि पूरा गांव यही काम करता है, जिसकी वजह से अनाज का भाव ना बढ़ पा रहे हैं और ना गिर पा रहे हैं। फिर वह एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसके एक मित्र श्याम ने उसे बोला, भाई राम, तुम क्या करते हो? अभी दिन भर तुम कभी दिखाई भी नहीं देते। आज कितने दिनों के बाद हमारे साथ बैठे हो? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये धान की खेती करके मुझे मुनाफा भी नहीं होता और ज्यादा दाम पर नहीं धान बिकता, जिसकी वजह से मेरा घर अच्छे से नहीं चल पाता। मेरी पत्नी मुझे हमेशा नाराज रहती है। तू एक काम कर, तू प्याज की खेती कर। हमारे गांव में वह खेती कोई नहीं करता है। राम को प्याज की खेती करने का उपाय बहुत ही अच्छा लगा। वह घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उसकी पत्नी भी प्याज की खेती करने के लिए राजी हो गई, पर उनके पास प्याज का बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। राम जमींदार के घर चला गया ब्याज पर पैसे लेने के लिए। वह जमींदार से पैसे लेकर बाजार से प्याज का बीज खरीद कर घर ले आया। वह अगले सुबह प्याज की खेती करने लगा। देखते ही देखते कुछ दिनों में प्याज की खेती उसकी अच्छी खासी हो गई। फिर यह बात पूरे गांव में भी फैल गई और यह बात जैसे ही जमींदार को पता चला कि राम का प्याज की खेती बहुत अच्छे से हो रही है, वह सोचने लगा कि अगर प्याज की खेती अच्छे से हुई और अच्छी मात्रा में, तो यह मेरा पैसे का ब्याज कैसे देगा? ये तो पूरा पैसा ही मुझे दे देगा। फिर वह रात को प्याज की खेत में चला गया उसे बर्बाद करने के लिए। जब वहां पहुंचा तो वह देखा कि राम और उसकी पत्नी वहीं पर बैठे हुए थे ताकि उनके खेत को कोई बर्बाद ना कर सके। फिर जमींदार उदास मन से वापस लौट आया। कुछ दिन बीत गए, प्याज की अच्छी खेती हुई। वह बहुत सारे प्याज बाजार में बेच आए और जो प्याज बच गए थे उसने उनका प्याज पकौड़ा बेचना चालू कर दिया, एक नई दुकान खोलकर। देखते देखते वह धंधा भी उसका बहुत अच्छा खासा चलने लगा। फिर वह दोनों बहुत बड़े आदमी बन गए। फिर एक दिन उसका दोस्त श्याम उससे मिलने आया, जो उसे प्याज की खेती का उपाय बताया था। फिर तीनों दोस्त आपस में बैठकर प्याज पकौड़े खाए और खुशी खुशी टाइम बिताए। और तब से उन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई और वह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।